वीडियो देखा मैं खुद फाख्ते उड़ गए मेरे परेशान। एक हिजड़ा छिक्का मालूम, उन्हें बोल रहा मैं आओ अल्लाह के दीन की तरफ। हाँ मैंने बोला तू चेक बाकी था, पूरे हो गए, तू चेक बाकी था, वेरी गुड, तू भी आ गया। अजीब और गरीब सेंटीमेंट है मेरे भाई, तमाशा है तमाशा। बहरहाल जरा गौर करने वाली बात है दोस्तों। खबर खोदे मुर्दा निकला, रात में नक्शबंदी साहब बोले जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है, आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लिए। खोदे तो अंदर से हड्डियां निकल रही, जिंदा कहाँ है जी? जैसे ही अपना सुन्नी भाई देखा नागपुर का, सही किया और नक्शबंदी साहब बहुत खतरनाक बोल के कह मुर्दा निकल रहा खोदे तो, वो भी ज्यादा भी नहीं, 3 महीने पहले का ही चैन है। 3 महीने में हड्डियां गिर गए तो 600 साल 700 साल से क्या हुआ होगा। जैसे इन्हें देखा, इन्हें सुननी परेशान, इन्हें जल्दी बोला लिखा ले नाम इधर, खींचने की चक्कर में। अब सुनो दोस्तों जिंदा कैसा है, यही तो शान है अहले सुन्नत की। सुभान अल्लाह सुभान। अब सुनो हड्डियां हैं मुर्दा, और अब जिंदा कैसा है ये सुनो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए। कितने? जोर से बोलो। 2 जिस्म। एक जिस्म का नाम है जिस्म लतीफ, और एक जिस्म का नाम है जिस्म कसीफ। क्या है? जिस्म लतीफ, जिस्म कसीफ, 2 जिस्म है। जैसे आपका यहां जिस्म है वैसे ही हूबहू एज इट इज, ऐसा ही एक जिस्म आपका अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह। फर्क इतना है इसमें रूह है उसमें रूह नहीं है। बात समझ में आई? एज इट इज आपका एक जिस्म अल्लाह के पास रखा हुआ है। आपका बोले तो आपका, खाली आपका नहीं सबका। हर मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हिंदू, काफिर, सिख, ईसाई सबका है। वहीं पे लोग गलत फहमी का शिकार होकर दूसरा जन्म बोल के एक फार्मूला निकाले। वो दूसरा जन्म उन्हें कुछ भी नहीं है, दूसरा जिस्म है अल्लाह के पास। हदीस की दुनिया है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग सहाबियों, अल्लाह ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए, एक है जिस्म लतीफ और एक है जिस्म कसीफ। सहाबियों, हम सहाबियों दुनिया में जो जिस्म दिया जाता है वो जिस्म कसीफ है, और अल्लाह के पास जो रखा हुआ है वो जिस्म लतीफ है। और सहाबियों जिस्म लतीफ लताफत वाला है। लताफत वाला मतलब जिस्म लतीफ का कभी साया नहीं पड़ता। जिस्म लतीफ पे पसीना आता मगर बदबू नहीं आता। जिस्म लतीफ का पसीना आता मगर बदबू नहीं आती, बदबू नहीं आती। जिस्म लतीफ कट जाता है तो फिर जुड़ जाता है, और जिस्म कसीफ से पसीना निकलता है तो वो आती है। जिस्म कसीफ का साया पड़ता है, जिस्म लतीफ कसीफ में गलाजतें होती हैं, जिस्म कसीफ में पीप होता है। जिस्म कसीफ को एक मर्तबा काट दो फिर दोबारा, तो ये हमारा जो जिस्म है ये कौन सा है? जिसमें, और अल्लाह के पास जो रखा हुआ है। सहाबा इकराम ने जैसे ये तारीफ सुनी तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या आपके रब ने आपको भी 2 जिस्म दिया? क्या आपके भी 2 जिस्म बने? तो नबी पाक ने फरमाया कि सहाबी सुन, मेरे रब ने मेरे 2 नहीं सिर्फ एक ही जिस्म बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछा या रसूल अल्लाह सबके 2 तो आपका एक क्यों? ईमान की बात सुन लो मुसलमानों, बदअकीदा वही होता जो नबी को नहीं समझता, और हम मिलाद इसीलिए बनाते हैं क्योंकि नबी को समझ गए हैं। सुभान अल्लाह। और नबी ने फरमाया साहबियों जिसमें कसीफ में ऐब है, और अल्लाह ने मुझे ऐब से पाक करके पैदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मेरा जिस्म कसीफ नहीं है, अल्लाह ने मुझे जिस्म लतीफ के साथ भी पैदा किया, इसलिए हुजूर का साया, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले हैं, इसलिए हुजूर को बलगम नहीं आता था, क्योंकि हुजूर जिसमें लतीफ होते। हुजूर जब पेशाब फरमाते, बौल से फारिग, बौल शरीफ से फारिग होते, तो सरकार पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से जब वो खारिज होता तो उसकी बदबू बल्कि खुशबुएं महकती थी। सुभान अल्लाह, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले। सुभान अल्लाह। और जिस्म लतीफ की ये शान है कि वो कट जाए तो जुड़ जाता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हुजूर को अल्लाह ने शहादत से बचा लिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। हुजूर जिस्म लतीफ वाले, जिस्म लतीफ से बदबू नहीं आती, खुशबू आती। इसलिए हुजूर जिस गली से गुजरते थे 8-8 दिन 10-10 दिन तक खुशबुएं महका करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राइट, ये जिस्म कसीफ है। जैसे ही इसको आप जिस्म लतीफ कसीफ कहते ही उसको है रख दो तो सड़ जाता। ईसाई लोग रख देते देखो ताबूत में, सड़ जाता। जला दो तो जल जाता, काफिर लोग जलाते। गाड़ दो गल जाता, मुसलमान गाड़ते गल जाता। तो ये जिस्म कसीफ है जो गल रहा। इन्हें फावड़ा लेके जाके सब्बल लेके जाके जो खोदा नहीं, हड्डियां निकले देखो, वो क्या है, वो जिसमें, जोर से बोलो, जब ये रूह निकालते तो ये जिस्म कसीफ में नहीं डालते। जोर से, ये रूह किसमें डालते, जिसमें लतीफ में डाल के जिसमें लतीफ को खबर में रखते। इन्हें खोदा तो हड्डियां निकले, वो जिसमें कसीफ था। फिर ने पूछा जिसमें लतीफ नहीं दिखाना। शैतान को देखा, फरिश्ते को देखा, फरिश्ता दिखता तो हर दिखने वाली चीज होना जरूरी नहीं है। बात चीजें होती है मगर दिखती। तो जिसमें लतीफ भी रब ने पोशीदा कर दिया। जैसे फरिश्ता पोशीदा है, छुपा हुआ है, जैसे शैतान छुपा हुआ है, उसी तरीके से खबरों में जिसमें लतीफ भी। बात समझ में आई? आप इसको और आपके जहन में उतारने एक बेहतरीन बात सुनाता, इंशाअल्लाह फाइनल बात होगी, आपका अकीदा दुरुस्त हो जाए। आपके बाद आए तो ये हमारे सुन्निया भी क्या करते थे, क्या इन कांच का काम है, वही कौन कर रहा है, मुंबई वाले सेट कर रहा है। हाँ, अरे ताजबाउलिया इधर है, तू इधर क्या देख रहा है, कहीं भी देख रहा है। हमारे पास भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हजरत हम आपको देख रहे कर रहे, ये हमारा मकसद, ये हमारा विजन नहीं है। अरे औलिया अल्लाह के दरबार में आओ तो इस अकीदे के साथ आओ, वो तुम्हें देख रहे हैं और तुम उनको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट औलिया अल्लाह के ऊपर पड़ जाएगा यकीन के साथ, तो तुम गुंबदों में नहीं अटकते, कांच के कामों में नहीं फंसते, तुम इधर उधर नहीं देखते, तुम सीधा वलीउल्लाह ऐसे अदब से ठहरते। सरकार तुम्हारा देख रहे, तुम ऐसे ऐसा करते। ताजुल औलिया तुम्हें देख रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के दरबार में तो सरकार गरीब नवाज तुम्हें देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये अदब के साथ सरकार तुम्हें देख रहे हैं, अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाई, आप जरा गौर करिए, इन लोग पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, लोगों को ले जा रहे हैं, लेके जाके सुनो भाई खबर में अजाब होता। फरिश्ता कोड़े से मारा, जिस्म के 70 टुकड़े हो गए। कहां हो रहा सब ये खबर में, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद सब मिल जाते। इन लोग बोल रहे तकरीरों में, नहीं है तो इंटरनेट पे जाके सुनो, अब टेंशन न करो, मिल जाते। फिर उसके बाद फिर जुड़ जाते, फिर फरिश्ता मारता, फिर पूरे जो है अलग अलग 70 टुकड़े बन जाते, फिर सब मिल जाते। एक जना बोला भेजा पिचकारी की तरह निकल जाता, अंतड़ियों से मिल जाती है। इन्हें बोला अम्मा मैंने पिता रखा। तो कितने दिन बोला, 3 दिन नहीं, 30 दिन, 30 दिन लिख ले। इतना डरा दे उसको।
बात समझ में आई? और ये डराना इसका अपना स्टाइल है, मगर हकीकत में ये हदीस है, हदीस से पाक है। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाया, खबर में एक गर्ज होगा जिससे जब मारा जाएगा तो आदमी के जिस्म के 70 टुकड़े हो जाएंगे। अभी वो गर्ज वापिस नहीं जाएगा, उससे पहले 70 टुकड़े पूरे मिल जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, जब खबर में हड्डियां हैं तो फिर ये मार रहे हैं किसको, ये टुकड़े हो रहे हैं किसके, फिर ये मिल रहा कौन? ये जो कॉन्सेप्ट हदीस में बयान हो रहा है, ये जिसमें लतीफ है। क्या है ये जिसमें? क्या बात, जरा जोर से बोलो। अब एक मसला और एक सुन लो, सऊदी वाले बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जितने सऊदी को जाके आए, सऊदी रिटर्न जल्दी समझ में आएंगे। सऊदी अरब में क्या होता है, अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी अगर मर जाए तो उसकी मैयत देने के वास्ते पूरे घुटने घसा देते, चप्पल पूरी टूट जाना, पूरी मिलती नहीं उसकी। इंतकाल हो गया तो डेड बॉडी हैदराबाद को या नागपुर को या महाराष्ट्र को इंडिया को आना, सऊदी से बोले तो नॉर्मल से नॉर्मल भी लगा के 15 दिन लगते, बस तो 1-1 महीना, और बस तो 1-1 साल से भी वहां पे बॉडी अभी गाड़े से नहीं, फ्रीजर में रखी हुई है सऊदी अरब में। 1-1 साल से नहीं गाड़े उसको, 1 साल से गाड़े भी नहीं, उसकी नमाज जनाजा भी नहीं हुई, उसका आखिरी गुस्ल भी नहीं हुआ, उसको खबर भी नसीब नहीं हुई, बेचारा फ्रीजर में लेटा हुआ है। फिर रूह कहां है? जिस्म में से तो निकाल लिए, रूह है कहां? समझो मेरे भाई, हर चीज समझने की, समझे तो ये पूरा समंदर है, नहीं समझे खारा पानी है जी बोले तो किस्सा खत्म। समझो, फिर रूह है कहां? अरे किताबों की दुनिया की सैर करो तो पता चले कि रूह निकाल लिए बंदे के जिस्म से, तो फिर अब जाती कहां वो रूह? लिख जाके कहीं तो भी वहां मार्केट है क्या फेंक देने के वास्ते? यहां से निकालते जिसमें लतीफ में रख देते उसकी रूह। यहां नमाज होते वक्त होती, इसको दफन करना एक फॉर्मेलिटीज है ये। वहां पर पूरे मामले शुरू हो गए, उसके हिसाब किताब कार्रवाई पूरी चल रही है उसकी। ये आपकी अपनी फॉर्मेलिटीज है, इसको लाना है, गुस्ल देना है, नमाज पढ़ना है, नमाज जनाजा पढ़ना है, इसको दफन करना है। वरना अगर आप लेट कर रहे हैं तो फिर ताखीर के मामलात में वहां पर रूह के साथ जो होना है वो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ वो मामलात शुरू कर देता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम का कॉन्सेप्ट समझो कि हर इंसान के 2 जिस्म हैं, और अब ताजुल औलिया के पास आने वालों ये अकीदा लेके जाओ। रसूल पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मेराज के लिए सफर कर रहा था, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की खबर में देखा, हजरत मूसा अपनी खबर में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। तो ये जिस्मे लतीफ तो हर मुसलमान को भी दिया जाता है, हर काफिर को भी दिया जाता है, मगर काफिर के जिस्मे लतीफ में जब उसकी रूह बद, क्योंकि काफिर की रूह बड़ी खतरनाक रहती है, बहुत गंदी, जब वो डाले तो रूह बद की वजह से जिस्मे लतीफ कमजोर पड़ जाता, एक जगह बैठ जाता है खामोश, कुछ भी नहीं करता, हलता नहीं गलता नहीं, वहीं पिटाई होते रहती, जूते खाता वहीं पड़े वाले नहीं। इनोवा गाड़ी अच्छी है जिसमें लतीफ, गैस का तेल डाले चलती, रूह खराब है, पेट्रोल है, गैस का तेल रूह है, डीजल रूह है, आप जो है उसके अंदर गैस का तेल डाले तो गाड़ी चलती? जोर से बोलो। हाँ, बात लोगों का नहीं चलती जैसा दिख रहा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन जब औलिया अल्लाह इनका जिस्म लतीफ, जिस्म भी लताफत वाला, रूह भी अजमत वाली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आम जिस्म लतीफ की बात सुन लो, वलियों के जिस्म की बात नहीं, आम खबरों में जो जिस्म लतीफ है उसकी बात सुनो। जिस्म लतीफ की ये शान है, वो आनन फानन कहीं भी जा सकता आ सकता। सुभान अल्लाह। मालूम है, बेशक हमारे मरहूमीन हमारे घरों को आते, सुभान अल्लाह। अब इसके ऊपर बहस में चलेगा तो और एक आधा घंटा निकल जाता। आप लोग हजरत करने बैठो, बस ज्यादा तकरीर नहीं, मगर इतना यकीन रख लो, रूह घरों को, मरहूमीन की रूह घरों को
बाज रिवायात में हर जुमेरात को आती बोलते, इसीलिए हर जुमेरात को लोग दरगाहों को आते। बाज रिवायात में 8 दिन में 1 मरतबा आती बोल के। बात समझ रहे आप? अरवाहें घरों को आती हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, रूह पावरफुल, जिस्म भी पावरफुल हो जाए तो जिसमें लतीफ की ये शान है, वो जिधर चाहे जाता है, जिधर चाहे आता है, जैसे चाहे देखता है, जैसे चाहे सुनता है। इसीलिए सुन्नियों ने डिसाइड कर लिया कि ताजुल औलिया के पास गुलाम जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं जा सका, मुंबई में बैठा हुआ है, नागपुर वाले ताजुल औलिया को आवाज दे रहा है, गुलाम आ नहीं सकता, मुसीबत में पुकारा तो जिसमें लतीफ वाला, रूहे मुअज़्ज़म वाला ताजुल औलिया खुद अपने गुलाम की मदद को पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार ताजुल औलिया, अज़मत औलिया इकराम, सरकार ताजुल औलिया, नारे तकबीर, नारे। गुलाम पुकारे तो गौसे आजम भी आते हैं, गुलाम आवाज दे तो गरीब नवाज भी आते हैं, गुलाम आवाज दे तो करबला वाला हुसैन भी आता है, नजफ वाले अली भी आते हैं, मदीने वाले मुस्तफा भी आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कौन से कान है? ये काने लताफत है, ये समाते लताफत है। मुस्तफा जाने रहमत को ये शान उनके रब ने दी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसमें लतीफ के मालिक है, गुलाम नागपुर से पुकारे तो मदीने वाला मुस्तफा मदद को आ जाता। सुभान अल्लाह, उनको अल्लाह ने ये शान दी। बेशक बेशक। इसीलिए गुलाम अपने आका को खड़े खड़े भी पुकारते हैं, बैठे बैठे भी पुकारते हैं, लेटे लेटे भी पुकारते हैं। खड़े होकर पुकारने को सलाम कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान। बैठकर पुकारने को मिलाद कहते हैं, लेटकर पुकारने को इश्क और मोहब्बत कहते हैं। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार सुनते हैं, गुलामों की आवाज सुनते हैं, औलिया अल्लाह भी सुनते हैं। जो नहीं सुनते कहते उनकी ईमान की बर्बादी है। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, औलिया अल्लाह से अच्छा ताल्लुक, अच्छी मोहब्बत रखो, अच्छा रिश्ता रखो। आओ तो ये यकीन के साथ आओ कि ताजुल औलिया तुम्हारी सुनते भी है, मौला को सुनाकर तुम्हारा मसला हल करते भी है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए बैठिए बैठिए, 10 मिनट अहले बैत तहार। नारा रिसालत, जश्न सरकार ताजुल औलिया, इमामती सुल्तान मदीना, हक हुसैन, हक हुसैन। बस एक बात सुन लो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात का इरादा किया है कि वो अहले बैते मुस्तफ़ा को हर मैल और कुचैल से पाक कर दिया जाए। खुदाम की ख्वाहिश है कि अहले बैत पर बोले बस सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की अज़मत बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक बात, बस एक ही बात सुन लीजिए प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको कैसे पाक किया। बस एक बात, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद में नापाकी की हालत में कदम रखना गुनाह अजीम है। क्या है? गुनाह अजीम है। और फुक़हा इकराम ये गुनाह अजीम की तशरीह करते हुए बयान करते हैं कि मस्जिद में नापाकी की हालत में कदम रखना 40 साल गुनाह करने के बराबर का गुनाह। इतना बदतरीन दर्जे का गुनाह है मस्जिद में नापाकी की हालत में कदम रखना। और फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम के मस्जिद में नापाकी की हालत में कदम रखना, मस्जिद में नापाकी की हालत में आना गुनाह अजीम है।
मस्जिद में नापाकी की हालत में कोई नहीं आ सकता सिवाय मेरे अली और फातिमा के। सिवाय मेरे अली और कुर्बान जाएं अहले बैत की शान पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हैदराबादियों की मिजाज होती है, जो उन्वान दिया जाता है उसी उन्वान पे गुफ्तगू करते हैं। तो मैं भी तो चाहता था कि अहले बैत पे गुफ्तगू हो, क्योंकि अहले बैत तो हमारी जान है। बेशक बेशक, बल्कि हमारा ईमान अहले बैत के कदमों में रखा हुआ है। बेशक अहले बैत के साथ गद्दारी करके कोई मुसलमान नहीं हो सकता। यजीद सहाबी का बेटा होकर, वाह, सहाबी का बेटा होकर अहले बैत से गद्दारी करके जन्नती नहीं हो सका। वाह, 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 बेशक सहाबी का बेटा जन्नती नहीं हो सकता, तो अहले बैत से गद्दारी करके वहाबी जन्नती कैसे हो सकता? बेशक, अहले बैत से गद्दारी, नहीं करना। अहले बैत हमारी जान है। बेशक, क्या जरा बोले? हमारी जान है, हमारा ईमान है, हमारी आलो औलाद उन पे कुर्बान है। हुजूर फरमाते मस्जिद में कोई भी नापाकी की हालत में सिवाय मेरे अली वो। बड़े ताज्जुब की बात है, शरीयत तो सबके लिए है ना भाई, फिर अली और फातिमा को इजाजत क्यों दी गई कि ये नापाकी की हालत में मस्जिद में आ सकते? ये मतलब है सिवाय मेरे अली व फातिमा के, फरमाए सरकार मस्जिद में कोई नहीं आ सकता नापाकी की हालत में सिवाय मेरे अली व फातिमा के। तो गौर करने वाली बात है, हदीस से मोटा मफहूम, जाहिरी मफहूम ये समझ में आ रहा है कि अली व फातिमा को इजाजत है कि ये हर हाल में मस्जिद में आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन हकीकत में जाहिरी मफहूम ये नहीं है। हुजूर बतलाना ये चाहते हैं कि मस्जिद में नापाकी की हालत में कोई नहीं आ सकता सिवाय मेरे अली व फातिमा के। मतलब ये है कि अली और फातिमा को इजाजत है। बोले क्यों? जब किसी कायनात के किसी फर्द को इजाजत नहीं, 1.5 लाख सहाबा में किसी को इजाजत नहीं, लाखों करोड़ों वलियों में किसी को इजाजत नहीं, किसी नमाजी मुत्तकी परहेजगार आबिद जाहिद को इजाजत नहीं, तो फिर अली व फातिमा को क्यों? तो हुजूर इशारा समझाना चाहते हैं कि लोगों गौर तो करो, अली फातिमा है कौन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली व फातिमा है कौन? सुभान अल्लाह। अरे ये वो लोग हैं जिनके रब ने जिन्हें नापाकी से पाक करके पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कभी नापाक होते ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कभी नापाकी इनके करीब आती ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, इसीलिए रसूल पाक, रसूल के साथ पाक, वाह, पंजे तने पाक, सुभान अल्लाह। और पंजे तन की नस्ल में पैदा हो तो गौसे पाक, सुभान अल्लाह, खाजाए पाक, सुभान अल्लाह, साबिरे पाक, सुभान अल्लाह, खाजाए हजरते ताजे पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो उनकी औलाद में पैदा हो जाए वो भी पाक। पाक, सुभान अल्लाह। इनके रब ने इनको मैलो कुचेल से पाक कर दिया। बेशक, नजासत तो बहुत दूर की बात है, मैल भी इनके करीब, बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। मैल भी इनके करीब नहीं आता। जब मुबाहला के लिए निकले तो पादरियों ने मोजेजा देख के कलमा नहीं पढ़ा, पादरियों ने अली के बेटे हुसैन का कलमा देख के कलमा पढ़ा। वाह, 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 वाह। पादरियों ने अली के बेटे हुसैन का चेहरा देख के कलमा पढ़ा। ये चेहरा इतना पाक था, किसी नापाक की नजर इस पाक चेहरे पे पड़ जाती तो उसका दिल पाक हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इंतहा सुन लो दोस्तों, शायद आपने जिंदगी में कभी सुनी या ना सुनी। माओ बहनों तुम भी सुनो, ये बहुत नाजुक मौजू है मेरे लिए। ये अहले बैत, ये मेरा बहुत नाजुक मौजू है। ये मौजू पे जब बात छिड़ती है तो संभलना मुश्किल हो जाता है। ये मेरी रूह में खेलता है। ये जब जिक्र होता है तो खून लहू बन जाता है। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों गौर करो, हुजूर पैदा हुए पीर को, हुसैन पैदा हुए मंगल को,
सुभान अल्लाह, आज के बाद मंगल को मनहूस कोई नहीं बोलेगा। सुभान अल्लाह, मंगल जन्नती जवानों के सरदार की विलादत का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, पीर मेरे आका की विलादत का दिन है। सुभान अल्लाह, पीर मेरे मंगल मेरे मौला की विलादत का दिन है। सुभान अल्लाह, मौला हुसैन मंगल को पैदा हुए। और दोपहर के वक्त को अक्सर लोग मनहूस वक्त कहते हैं। मुझे तो दोपहर के वक्त से मोहब्बत है, क्योंकि मेरा हुसैन दोपहर में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मौला हुसैन दोपहर में जुहर की नमाज के बाद पैदा हुए। सुभान अल्लाह, हजरत फातिमतुज ज़हरा की खातिमा। ये बातें आवाम में लोगों में नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन सुन्नियों, तुमको अहले बैत का गुलाम व आशिक बनाने के लिए बोल रहा हूँ। ये बातें नहीं बोली जाती, मगर खुदा की कसम ये बातें राज की पर्दे की बात है। मगर आज सुन लो, क्योंकि ताजुल औलिया सरपरस्ती कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि इनकी निगरानी में तुम्हारा मेरा ईमान अहले बैत के इर्द गिर्द घूमने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। प्यारे दोस्तों सुनो, हजरत फातिमतुज ज़हरा की खातिमा बयान करती है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज ज़हरा जोहर की नमाज के लिए तशरीफ लाई, जबकि आपको दर्द ज़ाह हो रहा था, आपको हुसैन की विलादत का दर्द सता रहा था। जब आप नमाज जोहर अदा करती है, उसके बाद अपने हुजरे खास में तशरीफ ले जाती है, तो हजरत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, सरकार इमाम हुसैन पैदा हुए, मौला इमाम हुसैन की विलादत हुई। सरकार अलीउल मुर्तजा तशरीफ लाए, मौला हुसैन को लिए लाकर रसूल अल्लाह को दे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान पाक अपने लख्ते जिगर नूरे नजर को अपने सीने से लगाकर चूम रहे हैं। फरिश्ते खुशखबरियां लेकर आ रहे हैं, रहमत इलाही का नुज़ूल हो रहा है, सहाबा रश्क कर रहे हैं, सब झूम रहे हैं। नबी कह रहे सहाबियों, ये कोई पैदा होने वाला मामूली पैदा नहीं हुआ है, सय्यदा शबाब या अनिल जन्ना, जन्नती जवानों का सरदार पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर खुशियां विलादते हुसैन चल रही है, जश्न विलादते हुसैन है, नबी शरीक है, अली मना रहे हैं, खानदान नबूवत झूम रहा है और सहाबा रश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक महफिल समा में वज्द किया, इत्तेफाक से वो हुसैन की मोहब्बत में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे तो मैं बहुत करता हूँ, आखिरी चिश्ती हूँ। लोग क्या करे, वो असल वो एक बाजू वाला लिया हो वीडियो, बाजू वाला सिर्फ यकीन मानिए वीडियो बेचारा सिर्फ मेरे वास्ते बना था। उन्हें लेके फैलाया तो 10% बाजू वाले फैलाए, 90% अंदर वाले फैलाए। वाह वाह वाह, ओ नक्सवादी साहब, वाश दिखा रहा है, वाश। अरे हौले, तू कभी हुसैन का गुलाम कनके तो देख। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तू कभी अली व अहले बैत से मोहब्बत करके तो देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे फिर भी मैं दीवाना हूँ, खाली वज्द कर रहा हूँ। तेरे को मोहब्बत हो गई तो कपड़े फाड़ लेता। सुभान अल्लाह। सहाबा मेरे भाई, हजरत उमर, मैं तो खाली वज्द करा, वो भी महफिल समा में। सहाबा हजरत उमर खुतबा छोड़ के उतर गए, क्या बात है, क्या कहने, वाह वाह। मेंबर छोड़ दिए, मेंबर हुसैन की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी सजदा तवील कर दिए हुसैन की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत अबू हुरैरा अपनी शाल निकाल कर हजरत हुसैन और हसन के जूतियों को साफ करे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत हुसैन में हजरत अबू बकर मौला अली को देखते तो पलक झपकना भूल जाते थे। सुभान अल्लाह, अली की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह। ये अहले बैत है मेरे भाई, मोहब्बत करो तो पता चले, खाली शरारत करना सीखे, मोहब्बत करना नहीं सीखे लोग। कब तक शरारत करेंगे, कब तक छोड़ो, बस बहुत हो गया अब तक। इस चमन को आग लग गई, अब आगे का मैं नहीं बोलता भाई। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों बस करो अब शरारतें बंद। हर एक को हक है अपनी अकीदतों का इजहार करने की। मैं अगर अपनी अकीदत का इजहार कर रहा हूँ, किसके बाप की जागिर नहीं है, कोई मेरे ऊपर एतराज कर ले। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं गुलाम हूँ मेरे हुसैन का, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं
मैं गुलाम हूँ मेरी अहले बैत का, मेरे नबी की अहले बैत का। सुभान अल्लाह, वो मेरी दीवानगी है, आपको क्या टेंशन है भाई? सुभान अल्लाह। चलिए, अगर खुदा न खास्ता आपके गंदे अकीदे के एतबार से हुसैन की मोहब्बत में मैं वज्द कराकर मैं जहन्नम में जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, आपका क्या बिगड़ेगा? सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहें। आप कहीं को टेंशन ले रहे, जा रहे तो जान देना, रे अच्छा ही चला, मैं गया तो तू है अकेला। कहीं को इतना दीवाना बना, कब तक हौला बनाएंगे पब्लिक को, कब तक उल्लू बनाएंगे? हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अलगर्ज दोस्तों, हमने तो अहले बैत से मोहब्बत करना खुदा की कसम सहाबा से सीखा है। सुभान अल्लाह, हमने तो अहले बैत से मोहब्बत करना खुदा की कसम रसूल अल्लाह से सीखा। सुभान अल्लाह, बेशक। अब इंतहा सुन लो दोस्तों, मौला हुसैन जोहर के बाद पैदा हुए। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की बांदी बयान करती है, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने जोहर अदा की, बाद जोहर मौला हुसैन तशरीफ लाए, अली हुसैन को लाए, जश्न विलादत हुसैन की मजलिस सजी। रसूल अल्लाह सुना रहे हैं कि ये आने वाला कोई मामूली इंसान नहीं, ये जन्नती जवानों का सरदार पैदा हुआ है। फरिश्ते अल्लाह खुशखबरियां अल्लाह की बारगाह से रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। इसी हाल में, इसी आलम में बिलाल हबशी तशरीफ ले गए। नमाज असर का वक्त हुआ, अजान की आवाज बुलंद करने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। नमाज असर की अजान, सारे लोग मस्जिद की तरफ चल पड़े। खादिमा बयान करती है, मैंने देखा सैयदा तैयबा सुभान अल्लाह, ताहिरा जाहिदा सुभान अल्लाह, आबिदा सुभान अल्लाह, फातिमतुज़ ज़हरा भी नमाज असर के लिए वुजू करने आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज असर का वुजू करने आ गई। खादिमा कहती है, मैं रो रो कर हाथ जोड़कर पूछने लगी है, फातिमा, जिसके घर बेटा पैदा हो वो माँ को 40 दिन मुसल्ला चढ़ने की इजाजत नहीं है। ये तुम्हारे बाबा रसूल अल्लाह की बनाई हुई शरीयत है, ये खुदा का दिया हुआ इजाजत और उसका उज्र है। खुदा का दिया हुआ उज्र है, इजाजत है औरत को कि वो 40 दिन तक मुसल्ला नहीं चढ़ती, क्योंकि वो नापाकी की हालत में होती है। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने जैसे ही सुना, ऐ ताजुल औलिया के गुलामों, कान खोल के सुनो कि अहले बैत कौन है। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने पूछा, ऐ खादिमा, क्या तू मुझे औरों की तरह समझती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तू मुझे औरों की तरह समझती है? वो किसी और बाप की बेटी होगी। वाह। जिसके घर बेटा पैदा हो तो वो मुसल्ला नहीं चढ़ती। ऐ खादिमा सुन ले, मैं रसूल अल्लाह की बेटी हूं, मेरे अंदर खून मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मां फातिमतुज़ ज़हरा, नारे तकबीर, इमाम दी सुल्तान मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि मैं रसूल अल्लाह की बेटी हूं, मेरी रगों में खून मुस्तफा दौड़ रहा है। और सुना है खादिमा, अल्लाह ने हमें हर नापाकी से पाक करके पैदा किया। इसीलिए सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा को बतूल कहते हैं। बतूल ऐसी खातून को कहते हैं जिस पे पूरी जिंदगी कभी नापाकी नहीं आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अहले बैत मेरे भाई, ये अहले बैत है। इनसे मोहब्बत हो गई तो आप अंडर कंट्रोल नहीं रह सकते। आप अगर अहले बैत का जिक्र भी सुन रहे हैं, अंडर कंट्रोल भी है, तो आप अहले बैत के आशिक कोई नहीं। अहले बैत बोलते ही हैं इश्क की इंतहा। सुभान अल्लाह। इसीलिए बेदम वारसी ने कहा, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। सुभान अल्लाह। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। खैरुन निसा
हुसैन हसन मुस्तफा अली। सुभान अल्लाह। और सुन लो ए मुसलमानों, मुझे तो ताजुल औलिया से कसम कह रहा हूं अल्लाह की, ताजुल औलिया से, बंदा नवाज से, निजामुद्दीन औलिया से, गरीब नवाज से, गौसे आजम से खुदा की कसम इसलिए मोहब्बत है क्योंकि ये फातिमा के चमन के फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकार ताजुल औलिया, शान औलिया इकराम। ये गुले गुलजार अली है, ये चमनिस्तान नबी के फूल हैं। इनसे मोहब्बत भी निस्बत फातिमा की वजह से है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भेजता हूँ सलाम ताजुल औलिया हो कबूल बहरे खुदा सलाम फ़याम ताजुल औलिया तेरी रूह पाक वो मिसाल मुश्क महक गया, वो मिसाल बर्फ चमक गया, तेरे दस्ते नाज़ से मिल गया जिसे जाम ताजुल औलिया तेरी रूह पाक पे भेजता हूँ सलाम ताजुल औलिया। तो ही बेकसों का नसीब है, तो ही रमज़ानों का हबीब है, तो ही आसियों की जमात का है इमाम ताजुल औलिया तेरी रूह पाक पे भेजता हूँ सलाम ताजुल औलिया हो कबूल बहरे खुदा सलाम फ़याम ताजुल औलिया। सरे जिज़ सरवरे बेनवा न झुकाए क्यों तेरे सामने, सारे जिज़ सरवरे बेनवा न झुकाए क्यों तेरे सामने, की है तेरी पेश नजर नजर का क़याम ताजुल औलिया तेरी रूह पाक पे भेजता हूँ सलाम ताजुल औलिया हो कबूल बहरे खुदा सलाम फ़याम ताजुल औलिया। अल-फातिहा। नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम।
ऐ पाक परवरदिगार आलम मौला तेरे फजल से करम से प्यारे नबी के सदक़े व तुफ़ैल से बिलखुसूस सरकार ताजुल औलिया के सदक़े व तुफ़ैल से अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी खताओं को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी लग़्ज़तों को मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सबको नेक बना दे, हम सबको मुत्तक़ी बना दे, हम सबको परहेज़गार बना दे। अल्लाह सरकार ताजुल औलिया के दीवानों में हमारा नाम शामिल फरमा, इनके दर की खैरात पाने वालों में हमारा नाम शामिल फरमा। अल्लाह तेरे इस महबूब के सदक़े में हमारा बेड़ा पार फरमा दे, हमारी दुनिया भी बेहतर कर दे, हमारी आखिरत भी बेहतर कर दे। या अल्लाह जितने हाजिरीन आए हैं मौला सबके कारोबार में बरकत अता फरमा, सबकी तिजारतों में बरकत अता फरमा, सबकी मुलाजिमतों में तरक्कियां अता फरमा, सबको मेरे मौला दुनिया में उरूज और बुलंदियां अता फरमा। ऐ अल्लाह सबको ज़वाल और ज़िल्लत से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह सबको कारोबार के नुकसान और खसारे से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह सबको सेहत कामिला शिफाए आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह सबको बीमारी से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमा। जितने आज दरे ताजुल औलिया पे दीवाने खड़े मौला इस दरे पाक से निकलने से पहले सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबकी बख्शिश फरमा दे, सबकी बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह सबके घरों में खैर और बरकतों का नुज़ूल कर, सबकी उम्रों में बरकत अता कर। जो कोई जिस नियत और मुराद लेकर तेरे महबूब दोस्त की बारगाह में आया मौला तेरे महबूब का वास्ता सबकी आरज़ुओं को पूरा कर दे, सबकी मुरादों को पूरा कर दे, सबकी ख्वाहिशात को पूरा कर दे, सबकी इल्तिजा पूरी कर दे मौला। सब पर फजल फरमा, सब पर करम फरमा। का वास्ता सरकार ताजुल औलिया का वास्ता मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे जलसे को कबूल फरमा, हमारे बोलने सुनने को कबूल फरमा, हमारे आने बैठने को कबूल फरमा, शरीक होने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सबकी आरज़ुओं तमन्नाओं को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह तेरे ताजुल औलिया के सदक़े में हमारा खातिमा बिल खैर फरमा, हमें ईमान की मौत अता फरमा, हादिसात से बचा ले, इंतशार इख्तिलाफ से बचा ले, फितनों से बचा ले, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक अता फरमा। अहले सुन्नत वल जमात का बोलबाला फरमा, हर घर में अहले सुन्नत का उजाला फरमा, अहले सुन्नत का उजाला फरमा। ऐ अल्लाह अहले सुन्नत का उजाला फरमा। ऐ अल्लाह हमसे जो भी खताएं लग़्ज़िशें हो गई हमारी खताओं लग़्ज़िशों को मुआफ़ फरमा, मुआफ़ फरमा, मुआफ़ फरमा। मौला इस दुआ को प्यारे नबी आले नबी औलाद अली के सदक़े में कबूल फरमा, बिलखुसूस सरकार ताजुल औलिया के सदक़े में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तेरे प्यारे महबूब औलिया अल्लाह के सदक़े में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।